गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त BM यादव। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्वागत उन बच्चों का है कि जो मतलब से डिसीजन नहीं ले पाते कि मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट के बाद हमें कौन से डिसीजन लेने चाहिए, कि हमें आर्ट्स साइंस कॉमर्स क्या रखने चाहिए, किसके क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मैं उसमें मतलब से जा कर के अपने लिए कर सकता हूँ। तो सारी बातें हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है इंग्लिश is easy to learn, ये हमारे चैनल का नाम है। आप इस पर जा करके BM यादव के नाम से अगर सर्च करेंगे तो जरूर आपको मेरा चैनल मिलेगा। तो उसमें आपको सब्सक्राइब करना है ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसमें ज़रूरी बातें कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी। अब जैसे स्पेशली मैं इंग्लिश का क्लास लेता हूँ, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सारे उस पर शुरू होने वाले हैं। तो मैं जल्द ही लैब भी आ रहा हूँ। और इसमें आपको याद रखना है कि अभी मैं जो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो जनरल कंपटीशन की पूरी जानकारी, चाहे मतलब से जेई, नीट, एडवांस, इन सब की भी तैयारी अगर करते हैं, जनरल कंपटीशन में बैंक, SSC, रेलवे, इस सब की बात करते हैं, तो उस सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। क्योंकि ये सारी जानकारी आपको इसीलिए दी जाती है कि बच्चे मैट्रिक के बाद ये सोच नहीं पाते मुझे आर्ट्स लेनी चाहिए, साइंस लेनी चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए, किस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है, कौन सा चीज़ ऐसा मुझे करना है। तो या मान लीजिए कि टीचिंग प्रोफेशन में अगर आपको आना है तो हमें कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए, उन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं एक एक करके सब बताने जा रहा हूँ कि बैंक, SSC और रेलवे, इन सब का क्या रिक्वायरमेंट्स है, इस सब में मतलब से हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या इनमें ज़रूरत है, इसके सिलेबस कितने आते हैं, कितने टर्म में एग्जामिनेशन होते हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशन इसमें मैं बताऊंगा। क्योंकि कंपटीशन की पूरी जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी होता है। या इसी में आप स्पेशली जब तक आप मैट्रिक किए हो तब, या इंटरमीडिएट करके भी किसी किसी का होता है, एज नहीं पूरा हुआ रहता 18, तो आप कौन कौन से फॉर्म भर सकते हो, आप किस किस के लिए यानी कि एलिजिबल हो। अब जैसे कि एयरफोर्स, नेवी या NDA, इन तीनों के लिए ज़रूरी है कि आप इन सब के बारे में जानें। क्योंकि एयरफोर्स, नेवी, NDA, ये सब आप मैट्रिक इंटरमीडिएट करके आप कर सकते हो। सब में अलग अलग तरह का मतलब से पोस्ट होता है, उस सब का जिक्र मैं इसमें करने वाला हूँ। बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो, सबकी। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा किसका, एयरफोर्स का। जो एयरफोर्स में आपको बताऊँगा वो क्या सब होगा, सो मैं बताता हूँ। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं एयरफोर्स का। एयरफोर्स में हम क्या क्या सब मतलब से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्या हमारे एग्ज़ाम में होते हैं, हम किन किन सब्जेक्ट की तैयारी करें ताकि हमें इसमें भर सके। वाई ग्रुप की बात है तो वाई ग्रुप में आपको याद रखना है कि वाई ग्रुप में चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो या कॉमर्स में हो, वाई ग्रुप में सब आ सकता है। ये आप नहीं कह सकते कि केवल साइंस वाले ही जा सकते हैं, लेकिन परसेंटेज का कुछ इशू होता है। फॉर्म वैसे 50% पे भराता है, लेकिन फॉर्म आपको 85% पे भराता है, लेकिन ये ज़रूरी रहता है कि आपका नंबर अच्छा हो, इसलिए आपका इंटरमीडिएट में बेहतर नंबर होना जरूरी है। अब जैसे इसमें देख लीजिए कि सब्जेक्ट का इसमें क्या इशू है। सब्जेक्ट का इसमें दिया गया है कि इंग्लिश हमारा कितना मार्क्स का होना चाहिए, 20 नंबर का होना चाहिए।
उसके बाद यहाँ फिजिक्स है। फिजिक्स कितने नंबर का होना चाहिए? 25 नंबर का। और मैथमेटिक्स ये कितने नंबर का होना चाहिए? 25 नंबर का। यानी कि ये जो है इतना नंबर, 20 नंबर इंग्लिश कंपलसरी है, चाहे वो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की बात कर रहे हो। यहाँ पर दिया गया है किस चीज के लिए? तो शायद ये एक्स ग्रुप की बात कर रहा है। एक्स ग्रुप जैसे देख लीजिए, है ना, एक्स ग्रुप की बात होता है कि यहाँ पर मतलब से इसे टेक्निकल ग्रुप भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आपको जो मतलब से पूछा जाता है वो ये है, जैसे इंग्लिश में 20 मार्क्स इंग्लिश हो गया, 20 मार्क 25 मार्क फिजिक्स हो गया, और 25 मार्क मैथमेटिक्स जो आप इंटरमीडिएट में पढ़े हैं। इससे रिलेटेड आपको टोटल 70 क्वेश्चन होंगे, और 70 क्वेश्चन का टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 आवर मिला है, यानी कि 60 के आसपास। इसके कट ऑफ मार्क क्या होते हैं ये भी मैं इस पर चर्चा करने वाला हूँ। फिलहाल इसमें देख लीजिए, तो 70 क्वेश्चन हो गया, 7 मतलब से 60 मिनट में। उसके बाद कहता है हाउ टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स फिजिकल फिटनेस कैंडिडेट्स सो क्लियर द इंडियन एयरफोर्स एंट्रेंस एग्जाम। अब का एग्जाम आप पास करने के बाद आपका मतलब से हाइट क्या होनी चाहिए? तो आपका हाइट होना चाहिए 152.5, यानी कि ये आपका हाइट होना चाहिए। चेस्ट कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम 5 सेंटीमीटर। वेट कितना होना चाहिए? प्रोपोर्शन वेट प्रोपोर्शन टू हाइट एंड एज, यानी कि जो आपका हाइट हो एज के हिसाब से, उसके हिसाब से ही वेट होना चाहिए। फिर कहते हैं हेयरिंग कैंडिडेट शुड हैव नॉर्मल हेयरिंग, एबल टू हेयर फोर्स whisper for a distance of 6 meters with each ear separately, यानी कि 6 मतलब से मीटर से आपको सुनाई अगर देता हो तो आप इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद है डेंटल शुड हैव हेल्दी गम्स, यानी कि आपका दांत जो हो वो मतलब से वो हेल्दी होना चाहिए। गुड सेट ऑफ टीथ एंड मिनिमम 40 डेंटल पॉइंट्स, यानी कि 14 डेंटल, क्योंकि 4 दांत जो होते हैं वो टोटल मतलब से जब 20-25 का उम्र हो जाता है तब आता है, तो आपका उम्र तो कम होता है, इसीलिए कम से कम आपको 40 डेंटल पॉइंट्स होनी चाहिए। फिर कहता है आल्सो कैंडिडेट हैव टू परफॉर्म 1.6 किलोमीटर रन टू बी completed with 6 minutes, यानी 6:30 स्कोर्स, यानी कि 6 मिनट 30 सेकेंड, 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना है। फिर कहता है कैंडिडेट्स आल्सो हैव टू कंप्लीट 10 पुशअप, यानी कि पुशअप जो होता है वह मतलब से 10 बार आपको कम से कम करने होंगे, 10 सिट अप्स एंड 20 squats within the stipulated time to qualify in the physical fitness test, यानी कि जितना समय आपको इसमें दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यानी कि ये सारा चीज करके दिखाना होगा। तो ये है इसके रिक्वायरमेंट्स। ये हो गया आपको एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए सारे इंफॉर्मेशन। एक्स ग्रुप में आप केवल इतना याद रखें कि हमें साइंस से पास करना है। साइंस में कम से कम 65% के अप्रॉक्स में मार्क्स होनी चाहिए 500 में से। तो आप सोच लें कि इतना परसेंटेज अगर है तो आप, ऐसा नहीं है 50% पे आपको फॉर्म भरवा देता है, लेकिन आपको अगर बेहतर नंबर है तो शायद थोड़ा ज़्यादा मदद मिलती है, चाहे आपका एडमिट कार्ड आने में, चाहे
वहाँ पर जब एग्ज़ाम दे देते हैं तब, तो इन चीज़ों की उसमें जा कर के आप बहुत सारे एक्टिविटी कर सकते हैं। अब जैसे किसी गेम में आपको अगर मतलब से इंटरेस्ट है तो उसमें जा कर के आप अपना गेम शुरू कर सकते हैं, इंडिया के लिए खेल सकते हैं। परहैप्स मैं भी गया था, लेकिन पता नहीं हम अगर वहाँ चले जाते तो फिर यहाँ कौन होता। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति जहाँ जिसको जाना रहता है वहाँ जाता ही। तो ये हो गया आपको